इंडेक्स फंड क्या है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सा प्लान अच्छा है, एसआईपी ले या लमसम ले, ग्रोथ या डिविडेंड या अल्फा और बीटा, ये क्या होता है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। आपके 80 से 90% के डाउट आज मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। मैंने इस कंसेप्ट को प्रैक्टिकली बहुत ही इजी मेथड से समझाने की कोशिश करी है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर आप अपने पैसे को कहीं भी लगाने से पहले उस पूरे कंसेप्ट को समझना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो शुरू करते हैं। तो इंडेक्स क्या होता है? किसी भी चीज़ का लिस्ट इंडेक्स होता है। जैसे हमारे किताब में होता है ना कि फर्स्ट पेज में इंडेक्स दिया होता है कि इस बुक में कितने चैप्टर है, कौन सा चैप्टर कौन से पेज पे है, उसमें कितने टॉपिक है। वैसे ही स्टॉक मार्केट का लिस्ट है, इसमें टॉप कंपनियों की लिस्ट बनाई जाती है, उसको इंडेक्स कहते हैं। स्टॉक मार्केट में दो एक्सचेंज बाजार हैं, एक बीएससी एक एनएससी। बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब बीएससी का अपना एक प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं सेंसेक्स, एनएससी का अपना प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं निफ्टी, ये नाम आपने सुना होगा। सेंसेक्स क्या है? टॉप ग्रोइंग 30 कंपनियों की लिस्ट, वो है सेंसेक्स। निफ्टी क्या है? टॉप ग्रोइंग 50 कंपनियों की लिस्ट, वो निफ्टी है। अगर हम पैसा लगाते हैं इंडेक्स में तो वो हमारा पैसा या तो सेंसेक्स में जा रहा है या निफ्टी में जा रहा है, जोन सी स्कीम आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है, इंडेक्स हो गया। अब फंड क्या होता है? फंड मतलब अमाउंट, तो इंडेक्स फंड समझ आ गया। तो इंडेक्स फंड भी एक म्यूचुअल फंड है। कैसे, मैं भी बताता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड हमारे जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके, जो खुद से स्टॉक नहीं खरीदना चाहते हैं, उन जैसे लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो शेयर मार्केट में लगा देती है और वहाँ से जो रिटर्न आता है वो अपने इन्वेस्टर को दे देती है, और बीच में कुछ एक्सपेंस अपने चार्जेस फीस काट लेती है, जो वो जिसके वजह से वो मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियां खुद के लिए अपने वो एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करके रखती है जो इन्वेस्टर का पैसा मैनेज करते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड का काम होता है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इंडेक्स भी एक म्यूचुअल फंड ही है। इसकी भी कुछ कंपनियां हैं जो ये सर्विस ऑफर करती हैं। तो ये कुछ 10-12 कंपनियां हैं जिसकी लिस्ट मैंने बना दी है। इस एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो अब आप ये कहोगे कि इतनी सारी कंपनियां हैं, कौन सी कंपनी के साथ हम जाएं, है ना, कि कौन सी कंपनी का हम प्लान लें। तो इसके मैं कुछ बता दूंगा तरीके कि कैसे होता है। उससे पहले एक चीज़ कि प्लान दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट प्लान होता है, एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान होता है जो आपने डायरेक्ट एएमसी से खरीदा है। एएमसी क्या होते हैं? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो उस मैनेजमेंट को, मतलब उस म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है ना, जैसे HDFC, ये एएमसी है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, तो उस एएमसी से आपने अगर डायरेक्ट लिया है तो आपको कम एक्सपेंस देना पड़ेगा। अगर आपने रेगुलर प्लान लिया है किसी एजेंट के या डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा तो आपको ज़्यादा एक्सपेंस पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आप पे करोगे उसी से ये एएमसी कंपनी उनको कमीशन देगी। ठीक है, ठीक है। और एक ग्रोथ प्लान होता है और एक डिविडेंड। ग्रोथ प्लान होता है कि आप इससे कुछ, मतलब आप ऐसा नहीं चाहते कि आप महीने महीने आप इससे कुछ पैसे निकलवाते रहें, तो वो ग्रोथ प्लान होता है कि जो भी आपने इंटरेस्ट आया आपको, उसको आपने री इन्वेस्ट कर दिया, और वो री इन्वेस्ट होते 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 आपने लॉन्ग पीरियड में उसको फिर एक साथ ही विड्रॉ कर लिया। और डिविडेंड प्लान वो होता है जिसको IDCW भी कहते हैं। उस प्लान में आपने डिविडेंड बोल दिया होता है कि हमें हर महीने इतना अमाउंट इससे चाहिए, या हर महीने हर हफ्ते, जिस तरीके से स्कीम होती है उस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट और ग्रोथ समझ आ गया आपको? ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये जो कंपनी है AMC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो कितनी पुरानी है। जितनी पुरानी उतनी अच्छी। फिर उसके एक्सपेंसेस के रेट क्या हैं, जितने कम एक्सपेंसेस उतना अच्छा। एग्जिट लोड वो होता है कि आपने अगर आज अपनी उसमें पैसा डाला तो आपने अगर कल निकाल लिया, तो अगर ऐसा कुछ किया आपने, तो इस स्कीम के अंदर अपने अपने सारे AMC का अपने अपने वो होते हैं एग्जिट लोड। तो इसने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर आपने पैसा निकाला तो आपको 0.25% आपको इनको पे करना पड़ेगा, जितने का भी वो अमाउंट होगा आपका। AUM क्या होता है कि इस स्कीम के अंदर कितने पैसा लोगों ने डाल रखा है। तो ये है 5,940 करोड़। ये मैं HDFC की बात कर रहा हूँ। अब रिटर्न ईयर ये मैंने लिख दिया, और इसमें मिनिमम SIP, मंथली SIP 1,000 रुपये। अच्छा, अब SIP क्या होता है?
और लमसम क्या होता है। एसआईपी होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप या तो डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली पैसा पे कर सकते हो उस एएमसी को, ठीक है। और लमसम होता है कि आपने एक ही बार 50,000 60,000 डाल दिए और उसको आपने छोड़ दिया, तो वो होता है लमसम। अब एसआईपी आप कभी भी यूज़ कर सकते हो, चाहे मार्केट बुलिश हो या बेरिश, एसआईपी कभी भी कर लो। लेकिन ऐसा मुझको लगता है कि लमसम आपको तब यूज़ करना चाहिए जब मार्केट बुलिश हो। अभी मार्केट के प्राइसेस डाउन है तो आपने एक बड़ा अमाउंट लेके रख दिया निफ्टी या इंडेक्स में और लमसम डाल दिया। अब जब वो मार्केट बुलिश हो गई 2-3 साल बाद, जब मार्केट तेज़ी से उठेगी, तो वो अमाउंट आपका ऑलमोस्ट डबल के बराबर हो जाएगा। जैसे 2020 में हुआ था, 2020 में मार्केट गिर गई, अब 2021 में 2022 में मार्केट ऑलमोस्ट डबल हो गया था, जिसने उस टाइम पैसा डाला होगा। तो ये सारे प्लान हैं, आप देख लेना। एक्सपेंसेस आपको बता दिए कि जो म्यूचुअल फंड हमारा फंड कलेक्ट करके उसमें डालने के जो इनके चार्जेस हैं ये होते हैं। हाँ, अब ये एक्सपेंसेस काटते हैं डेली बेसिस पे। आज जो आपका एक्सपेंस है, आज जो आपका अमाउंट है उस पे ये 0.20% काट लेंगे आज। अब कल जो आपका अमाउंट हुआ उस पे 0.20 काट लेंगे कल का, क्योंकि वो 0.20 करके उसको 365 से डिवाइड करके आपको एक दिन का निकाल लेते हैं। वो एक दिन का रोज़ डेली एक्सपेंसेस काटते रहते हैं। तो HDFC का ये मैंने स्कीम ले ली है। मुझे कोई खास ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद है, बस ये अच्छी लगती है। अच्छा, ये ग्रो की वेबसाइट है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। वैसे पर्सनली मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूँ, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 NSE मार्केट प्लान डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, ठीक है। ये 3 साल का दे रखा है। NAV होता है कि उस फंड का क्या प्राइस चल रहा है। जैसे स्टॉक का प्राइस होता है ना अपना, वैसे उस फंड का क्या प्राइस है। जैसे ये प्राइस चल रहा है अभी 155.52, ये दिखा रहा है आज का प्राइस। रेटिंग है ये ग्रो की है। मिनिमम SIP 300। फंड साइज़, ये फंड साइज़ वो होता है कि उस स्कीम में कितने लोगों ने अपना पैसा डाल रखा है, कितना अमाउंट उन्होंने डाल रखा है सब में। ये मंथली SIP आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो, वन टाइम पेमेंट आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपको बता देगा। रिटर्न एंड रैंकिंग ये ईयर्स के हिसाब से दे रखी है। ये कुछ इनके और स्कीम के नाम हैं जिनके साथ इसको कंपेयर करके दिखा रखा है। ये होल्डिंग कंपनियां ये बता रहे हैं कि अगर आप पैसा डालते हो तो हम इन कंपनियों में इस परसेंटेज से अमाउंट डाल देंगे। हमारा सारा पैसा इक्विटी में जाता है, फाइनेंस में इतना %, अदर में इतना, ये सारा बता रखा है। अच्छा, तो ये होता है अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या होता है? अल्फ़ा होता है ये जो हमने स्कीम ली है HDFC की इंडेक्स निफ्टी 50, इसको इन्होंने बेंचमार्क किया होगा किसी एक स्कीम के साथ। उस दोनों स्कीम में जो डिफरेंस होता है उसको हम अल्फ़ा कहते हैं। तो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है उतना अच्छा होता है, बीटा जितना कम उतना अच्छा होता है, और शार्पी और सोर्टिनो जितने ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। प्रोज एंड कॉन्स। एक्सपेंस रेशो 0.20 क्योंकि डायरेक्ट प्लान है, अगर रेगुलर होता तो 0.40 होता। एग्जिट लोड मैंने बता दिया था इसका कि 0.25 अगर 3 दिन के अंदर में करोगे। स्टैम्प ड्यूटी लगती है सेबी की। और हाँ, अब टैक्सेस का होता है कि अगर आपने इसमें 1 साल इसमें पैसा डाला और 1 साल के अंदर ही आपने उसको विड्रॉ कर लिया, अब जो भी आपको कैपिटल गेन हुआ उसके ऊपर आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपने 1 साल के बाद निकाला, जो भी आपने अमाउंट डाला उसको 1 साल के बाद निकाला, तो 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। उसके बाद आपको 10% टैक्स देना होगा अपने कैपिटल गेन पे ईयरली। ठीक है जी, ये बस ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट है अगर लमसम करते हो तो। SIP आपका 300 है। ये फंड मैनेजर का नाम है जो इनको मैनेज कर रहा है। बाकी बस इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपको ये सब समझ आ गया होगा। 3-4 बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला है कि आपको उसका एक्सपेंस रेशो देखना पड़ेगा कि कितना है।
दूसरा, आपको उसका AUM देखना पड़ेगा कि उस स्कीम में कितना पैसा लोगों ने लगा रखा है, वो स्कीम कितनी पुरानी है, उसके एक्सपेंस रेशो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होता, तो पुराना उन्होंने कितने तक चार्ज किया हुआ है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना होगा। अब आपको ये पता चल गया कि इंडेक्स फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितने तरीके की स्कीम होती है, कौन सी फंड कंपनी आपके लिए अच्छी है और किन बातों का ध्यान रखें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो ये सब तो आपको पता चल गया। तो आखिरी में रह गया कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे करोगे। इसके लिए डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती भी है और नहीं भी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप डीमैट अकाउंट खुलवा लो, क्योंकि आपने अभी इंडेक्स से शुरुआत कर रहे हो, लेकिन आप धीरे धीरे करके स्टॉक में भी आओगे, तब आपको खुलवाना ही पड़ेगा। तो अभी से खुलवा लो, आपको जो आपकी हिसाब से हो वो आप देख लो। वैसे फ़िलहाल मैंने ज़ीरोधा पे खुलवा रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं आपको फिर अगले हफ्ते किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।